हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का ये प्रश्न पत्र आपका 2021 का है। 2021 का प्रश्न पत्र है। 50 क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। कला वर्ग के जितने भी 8 स्ट्रीम के बच्चे हैं, इस प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। तो कला वर्ग का ये 51 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि सुदूर पूर्व में स्थित है? सुदूर में स्थित है। देखो, भारत के सुदूर पूर्व में पूर्वी क्षेत्र आते हैं। इसमें से आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड राज्य शामिल है। ठीक है, अब इसमें से सुदूर पूर्व में स्थित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पर, लखनऊ। राइट। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए ध्यान से करिएगा। सुदूर पूर्व में अगर भारत की बात करें तो भारत में पूर्वी क्षेत्र जो राज्य आते हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। राइट, क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसको हम लोग तराई क्षेत्र में नहीं है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है या जिला कह सकते हैं जो कि तराई क्षेत्र में नहीं आता है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या फिर हरदोई? देखो 52 नंबर क्वेश्चन जो का आंसर है वो आपका राइट है, हरदोई। राइट। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान में स्थित है। तो हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को हम कहते हैं तराई क्षेत्र, और हरदोई जो है वो तराई क्षेत्र में शामिल नहीं है। राइट, तो इसका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे बड़ा, जितना कि यूरोप का एक राष्ट्र पोलैंड है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि बहुत बड़ा है, उतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र है पोलैंड? 53 नंबर। तो 53 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। 53 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वह लगभग पोलैंड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन कह रहा है, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पे रायसीन पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर है डियर्स? आपको बताना है कि निम्न दर्रों में से कौन सा है जो कि सतलुज घाटी में पड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि सतलुज घाटी में पड़ता है? नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, शिपकिला दर्रा? बताइएगा 55 नंबर का जवाब। तो इसमें से आपका सतलुज घाटी में जो पड़ता है आपका दर्रा, ये है आपका शिपकिला दर्रा। कौन सा डियर? शिपकिला दर्रा। क्लियर है? राइट, कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा। कहाँ पर है भैया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के एक और दर्रा जो फेमस है वो कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा जो बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो शिपकिला, रोहतांग और एक दर्रा और है बड़ा, उसको बोलते हैं बड़ा चला। लिख देते हैं बड़ा चला, बड़ चला। ठीक है, चला, बड़ा चला, ऐसा दर्रा है। 3 दर्रे याद रखिए, शिपकिला, रोहतांग और बड़ा चला दर्रा, जो कि आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे को पार करना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी 8 स्ट्रीम के बच्चे हैं ध्यान से करिएगा। देखो, कैलाश मानसरोवर की जब भी यात्रा पे कोई भी यात्री जाता है तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करता है? तो तिब्बत में वह आपका लिपुलेख दर्रे को पार करता है। कौन सा दर्रे को? लिपुलेख दर्रा।
किस दर्रे को? लिपुलेख दर्रा। अच्छा, आपसे कह दिया जाए कि लिपुलेख दर्रा है कहाँ पर, तो यह आपका यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड। तो लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। रोहतांग दर्रा मैंने अभी आपको बताया था कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, नाथुला दर्रा अगर आपसे पूछ लिया कभी एग्जामिनेशन में आ जाए तो नाथुला दर्रा बताइए, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, राइट। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। 57 है आपका, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 57 नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। 58 है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो कि भारत की सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आपका अरावली है। कौन सा है डियर? अरावली। भारत का, अगर भारत के सबसे प्राचीन पर्वत की बात करेगा तो यह है आपका अरावली। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। तो 82 1/2 अक्षांश पूर्वी देशांत भारत के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है डियर? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्लियर है? साठ नंबर क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार, देखो मनुष्य का जो भी व्यवहार है, बिहेवियर है, वो बिहेवियर में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भाई उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है क्या? आयु के हिसाब से चेंजेस आता है? तो बिल्कुल ठीक है भाई, आयु के हिसाब से जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है उसके बिहेवियर्स में परिवर्तन आता रहता है, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसमें गलत ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना। भाई संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है भैया? मानसिक विकास। यह मानसिक विकास है, ऑप्शन ए। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है भाई? जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशेष वातावरण है, साधारण वातावरण है, तकनीकी वातावरण है, अनौपचारिक वातावरण है। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक साधारण वातावरण है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देना है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? 63 नंबर क्वेश्चन है, 63। तो किसने किया था? सेल्डन ने किया था। किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स? सेल्डन ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय ग्रीनविच, इसके मध्य बताना है। तो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है या 4.5 घंटे या 4 घंटे या फिर 5.5 घंटे पीछे है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ध्यान से करिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से अगर हम बात करें तो यह आपका 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक कीजिएगा और इस क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से फीड कर लो, ठीक है। कभी कभी समय इस प्रकार से भी दे सकते हैं, 5.5 इस तरीके से लिखा भी आ सकता है, तो ध्यान भटकिएगा नहीं। किस नगर को भारत का सिलिकॉन घाटी के नाम से आता है? भाई सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? सिलिकॉन घाटी आपका देखो मुंबई और आपका चेन्नई, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन है, एलिमिनेट कर देना है इसको। हैदराबाद और बेंगलोर में बच्चे फंसेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। मेरा डिफेंस बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर है। बेंगलोर आप लोग सब जानते हो किसकी राजधानी है भैया? ये तो कर्नाटक की राजधानी है।
राइट। अच्छा, इसको सिलिकॉन की घाटी क्यों कहते हैं? अभी कभी आपसे मन में क्वेश्चन उठा होगा, सिलिकॉन की घाटी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन की चिप बनाई जाती है, सिलिकॉन की चिप बनता है। उस चिप का प्रयोग आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 66 नंबर है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ध्यान से करिएगा, 3। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से देश? एक आपका पूरा नहीं लिखेंगे, बांग्लादेश समझ लीजिएगा, एक आपका नेपाल और एक आपका भूटान। राइट, तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं या टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था बताइएगा? ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को रिपीट हो सकता है एग्जामिनेशंस में। गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का मूलतः एक अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नागा, खासी और गारो, ये जो पहाड़ियाँ स्थित हैं यह कहाँ पर स्थित है बताइएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। तो यह जो आपका पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। अभी आप कहोगे कि भैया पूर्वांचल ये पर्वतमाला तो आपने कह दिया, तो आपने बताया ना किन किन राज्यों को यह जोड़ता है या कवर करता है? तो असम हो गया आपका। अगर भारत की हम पूर्वांचल पूर्वांचल अगर वर्ड पर्वतमाला की बात करें तो असम, मणिपुर, आपका त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों को कवर करता है। ठीक है, तो ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं आपकी याद रखिएगा। नागा, खासी, गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में। 69 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ये कौन सा है डियर? आपको याद रखिएगा इसको, पीर पंजाल। इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल, आपने कभी नाम पढ़ा होगा पीर पंजाल। यह पर्वतमाला जो है कि हिमालय की एक पर्वतमाला है जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक के द्वारा अधिकृत राज्य में चलती है। ठीक है, आई मीन स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि नाथुला का स्थान, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, भूलिएगा नहीं, कॉपी पे लिख लिया करो कि भैया ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने पूछा था कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। तो नाथुला एक स्थान है जहाँ पे 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ। यह भारतीय सीमा पर स्थित है। किस सीमा पर स्थित है? 70 नंबर क्वेश्चन है। यह पर स्थित है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में। क्लियर है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे भैया आपने तो खुद ही जवाब दे दिया, क्वेश्चन ही मिल गया हमें कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। चलिए कोई बात नहीं, 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो भैया कौन से नंबर का है? अगर एरिया वाइज बात करें, जनसंख्या में तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, द्वितीय स्थान पर है पॉपुलेशन वाइज। बहुत जल्द हम लोग रैंक 1 हासिल कर लेंगे। ठीक है, और अगर एरिया वाइज बात करें तो कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, माशिनराम। तो आप लोग जानते हो कि भैया सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो माशिनराम में होता है। माशिनराम में भी होता है, चेरापूंजी में भी होता है, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर डी पे जाना है, माशिनराम। राइट, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा।
ये यूँ कहें कि भूगोल में आ जाएगा, ये आपका भूगोल का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आप लोग स्टैटिक जीके याद करते हो उस प्रकार से याद होना चाहिए कि ये आपकी सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है, या जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं। ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं किस शहर को, ऐसा क्वेश्चन कह सकते हैं। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। 74 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे, श्रीनगर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, बताइएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉक कर रही है इसके। 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किए गए हैं अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, राइट, एक दूसरे से अलग किए गए हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 76। मैकाल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है ये डियर, तो यह आपका स्थित है छत्तीसगढ़। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नल्लमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, बताइएगा। ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिएगा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शंस। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, इनके तटीय भूभाग को कहते हैं कोरामंडल। आप सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको फोकस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा करना है। देखो, आप आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हो तो इन 50 क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझिएगा, आपको जीके तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करना है और साथ में हिंदी की प्रैक्टिस, हिंदी की तैयारी करना। अगर हिंदी से आप पेपर देना है या हिंदी ग्रामर आप लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हिंदी से, अदरवाइज इंग्लिश, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन बनेगा। तो इन 50 क्वेश्चन पे आप कितना भी एफर्ट लगा लोगे, आप मुश्किल से 20 क्वेश्चन से अधिक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इन 150 क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आपको फोकस 150 क्वेश्चन पे करना है, फिर 50 में से आप जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाओगे ये आपके लिए बोनस रहेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को दिमाग में रख के तैयारी करिएगा। तो ए का 78 का ऑप्शन नंबर आपका कोरोमंडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बताइएगा। कौन सा ऐसा राज्य है, स्टेट है जिसकी तट रेखा जो सबसे लंबी है। सबसे लंबी किसकी है, आंध्र प्रदेश। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा, क्या पूछा, दूसरा पूछ लिया है। तो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला तो एवरेस्ट है, दूसरा पूछा है आपसे संसार में पूछ लिया ना, तो संसार में पूछा है तो ये आपका कहां पर है, K2। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, K2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारत में छात्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। छात्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं आपका थार मरुस्थल में, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, राइट। थार मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ की विशिष्टता है, चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर ए। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर है, गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर है, बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है। तो दीव एक छोटा सा द्वीप है जो कि गुजरात से हटकर है, किससे हटकर, गुजरात से हटकर है। मजुली भारत का, अच्छा मजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप
किस राज्य में स्थित है? मजुली द्वीप ये आपका है असम में, राइट। तो मजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, नदी द्वीप संसार का सबसे बड़ा हमारे देश भारत के असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? 85 नंबर क्वेश्चन है, सबसे घनी आबादी किसका है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर आपका बिहार। 85 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है बताइएगा? कंचनजंगा, कंचनजंगा ये स्थित है आपका सिक्किम राज्य में। कहाँ पर स्थित है डियर? सिक्किम में, राइट। कंचनजंगा के हालांकि ऊंचाई तो नहीं पूछता है, बट फिर भी याद कीजिए 8,586 मीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब देखो यहाँ पे पूछा नहीं कि, इसमें बताया नहीं कि जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है या फिर आपका एरिया वाइज पूछ रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका एरिया वाइज पूछा था, क्योंकि ऑप्शंस पे अगर हम जाते हैं तो एरिया वाइज तो आपका राजस्थान ही फर्स्ट पे है, ठीक है, ठीक है, एरिया वाइज राजस्थान पहले नंबर पे है। जनसंख्या का, चलिए इसका कमेंट का जवाब दीजिए कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। अगर ऑप्शन भी चाहिए तो चलिए मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। जनसंख्या के मामले में ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र और लीजिए मध्य प्रदेश एमपी। तो 4 राज्यों में बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? भाई राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, 88 नंबर क्वेश्चन है, तो कोटा, राइट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से केरल का तटवर्ती जिला कौन सा? केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? 89 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? इसमें से आपका इडुक्की है, इडुक्की, राइट। पुरालेख विद्या का अभिप्राय, पुरालेख विद्या का अभिप्राय भाई सिक्कों से है, शिलालेखों के अध्ययन से है, महाकाव्य के अध्ययन से या भूगोल के अध्ययन से है? 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर। तो पुरालेख विद्या इसका तात्पर्य है आपका है महाकाव्य के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली, संस्कृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मणी? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में स्रोत लिखने के लिए, स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था वह संस्कृत था। कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु बता दीजिए। तो मानव के द्वारा पहली धातु जो प्रयोग किया गया था वो आपका तांबा था। कौन सा डियर? तांबा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई कब्र या समाधि, सी ऑप्शन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले मिला था वो बुद्ध के काल में, ठीक है, महात्मा बुद्ध। कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा? कालीबंगन यह आपका है राजस्थान। कहाँ पर है डियर? कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा, तो जो हड़प्पा वासी हुआ करते थे वो लोग गाय को पवित्र माना करते थे, तो उनके लिए पवित्र थी गाय, ऑप्शन नंबर बी।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? दास श्रमिक आधारित थी या वर्ण आधारित थी, जाति पे आधारित थी या उचित क्षमतावादी पर निर्धारित थी? बताइएगा। तो जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति था वह आपका आधारित था वर्ण आधारित। किस पे आधारित था? वर्ण आधारित। 98 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के स्रोत निम्न में से कौन से हैं? बताइएगा। तो मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर बता दीजिए। सबसे पुराना शहर कौन सा था? कौन सा था डियर? अगर इन ऑप्शंस में जाएं तो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो हड़प्पा जो शहर है इसकी खोज 1921 में किसने किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम शाहानी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला था? बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन है, क्या नहीं मिला था? स्नान, धान्यगार। क्या नहीं मिला था? धान्यगार। राइट? क्या नहीं मिला था भैया? धान्यगार, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 2021 के कला वर्ग में आए हुए प्रश्न थे। आई होप प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो यही क्वेश्चंस थे। स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन का कुछ ऐसा ही रहेगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को। धन्यवाद।